Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. This is going to be the most important video for all UPSC aspirants. हिस्ट्री से बहुत परेशान है, नए नए टर्म्स पूछ लेता है यूपीएससी आपसे और आपको लगता है कि आपने तो टर्म्स पढ़े नहीं है। किस तरह से हिस्ट्री में ये जो टर्म्स पूछे जाते हैं इनका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर कर सके, कौन से टर्म्स यूपीएससी आगे यूपीएससी प्री 2024 में पूछने वाला है, ये सब समझेंगे इस छोटी सी वीडियो में। अंत में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूं, बहुत मेहनत करके बनाइए, आपको बहुत मजा आएगा। आई विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द टर्म्स फ्रॉम सीडीएस, सीएपीएफ एंड यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन। यू विल एंजॉय दिस, बट आपको कुछ चीजें समझनी होंगी पहले, किस तरह से पूरा वर्क कर रहा है सिस्टम, क्यों इस बार जब्त एंड कैंकट के बारे में पूछा जा सकता है, इस तरह के सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, इस तरह के टर्म्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। प्लीज ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए यूपीएससी आपके साथ क्या गेम खेलता है। तो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टीम है टर्म्स, ये आप समझते हैं, टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या यूपीएससी टर्म्स में इंटरेस्ट लेता है? क्या यूपीएससी टर्म्स में क्या पोर्ट्स के बारे में पूछता है? क्या कोरकई, मुचीरी, पारादीप, दीनदयाल, मोरमुगांव, क्या इन पोर्ट्स में यूपीएससी का फोकस रहता है? क्या इन चीजों में यूपीएससी अपना ध्यान देता है कि ये टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट, दीज टर्म्स डिनोट्स व्हाट, इस तरह के सवाल पूछता है क्या? आंसर इज यस। अगर आप सही से देखें 1999 1999 के यूपीएससी की प्री में पूछा था गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, जिसमें चार ऑप्शन थे, ताम्रलिप्ति, बरोच, कल्याण, कैम्ब्रे। और इसी तरह से 2001 में भी सवाल पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स कॉल्ड बाबुल मक्का द गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड पोर्ट्स देर ऑलवेज दे डिसाइड किस तरह के सवाल पूछने। आपको ये थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि यूपीएससी इज गोइंग टू अप्रोच इन विच वे। अगर आप सही से देखें प्री 2009 में भी सवाल पूछा, इन इंडिया पोर्ट्स आर कैटेगराइज एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेजर पोर्ट, तो कोचीन, दहेज, पारादीप, न्यू मैंगलोर, इस तरह के सवाल पूछा। एंड 2017 में भी पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतीय किंगडम, तो काकतीय से भी सवाल पूछा। यूपीएससी काकतीय किंगडम से भी सवाल पूछता है, विजयनगर से भी सवाल पूछता है, यादव देवगिरी से भी सवाल पूछता है। उसके कुछ फेवरेट जोन है, कुछ थीम्स है जहां से वो बार बार सवाल पूछता है। तो यहां पर काकतीय किंगडम एंड इंपॉर्टेंट सी पोर्ट को क्लब करके पूछा, काकीनाडा, मोटुपल्ली, मचिलीपट्टनम एंड नेल्लूरू। क्या यूपीएससी की प्री में खुद के अपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में क्या पोर्ट्स एंड किंगडम से रिलेटेड करके क्या सवाल पूछता है? आंसर इज यस। क्या सीडीएस एंड सीपीएफ में पूछता है? अगेन आंसर इज यस। सीडीएस 2021 में सवाल पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाज एन इंपॉर्टेंट पांड्यन पोर्ट celebrated for its pearls in the संगम poems and the Greek accounts, मुचीरी, कोरकई, पुहार, अरिकामेडु, इस तरह के सवाल पूछा। सीपीएफ 2021 में पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, मोरमुगांव, दीनदयाल, कोलकाता, पारादीप। एंड 2016 की सीपीएफ में भी सवाल पूछा था कोलकाता पोर्ट के बारे में, पोर्ट ऑफ कोचीन के बारे में, मुंद्रा पोर्ट के बारे में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं सवाल के जवाब लगाने नहीं आया, जाहिर सी बात है, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा समझाने आता हूं हमेशा। मैं जो चीज समझाने आया हूं कि यूपीएससी का फोकस क्या इन टर्म्स पर है, मुचीरी, पुहार आर रिलेटेड टू व्हाट, सीडीएस, सीएपीएफ एंड सीपीएफ 2016 क्या यूपीएससी प्री में पूछता है? आंसर इज यस। बहुत ढेर सारे सवाल यूपीएससी पोर्ट से पूछता है। तो पिछली बार जो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम था उसमें मैंने ये पोर्ट्स की पूरी लिस्ट दी थी और ये इनसे ही कनेक्ट करके मैंने बताया था कि ये पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड जादू ये था सर, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी ऑन दिस फैक्ट। ये सवाल जब पूछा गया तो मेरा दिल गदगद हो गया। विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पोम्पुहार, मुचूरी वर वेल नोन एज, दीज टर्म्स आर वेल नोन फॉर व्हाट, वेल नोन फॉर पोर्ट्स। तो पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, ये अलग से आपने कहीं नहीं पढ़ा, ये आपने सीडीएस, सीएपीएफ एंड यूपीएससी की प्री एग्जामिनेशन से ही, इनके सवाल से ही निकाल लिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर टर्म्स में कितना टर्म्स पढ़ोगे भाई, एक लिमिट होगी ना, कितने ढेर सारे टर्म्स याद करोगे। तो इनपुट आउटपुट का रेशियो कैसे बेहतर करें, कैसे सीडीएस एंड सीएपीएफ का एंड यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कैसे क्लब करके हमने समझा कि ये सवाल जब पूछा तो इसका आंसर चुटकियों में कैसे आया। और समझिए 2020 में एक टर्म पूछा था, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 है, क्या मापिला रिबेलियन के बारे में, क्या इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, क्या बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में। उलगुलन किससे कनेक्टेड है? अब देखिए 2020 में ऐसे कोई टर्म्स पढ़ के नहीं जाता, लेकिन आप समझिए जो यूपीएससी की सीडीएस के सवाल करता है, सीडीएस में पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीजन स्ट्रगल वाज एन आउटकम ऑफ द ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी। इसका आंसर है फुलगुरी धावा, ये आंसर है। पर अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में लिखा है बिरसाइट उलगुलन, पबना रिवोल्ट, मराठा पीजेंट अपराइजिंग। तो यहां पर क्या लिखा है,
उलगूलन इज रिलेटेड टू बिरसाइट, बिरसाइट उलगूलन। तो अगर आपने सीडीएस 2017 का ये सवाल और ये ऑप्शंस पढ़े तो आपको पता है कि उलगूलन जैसा शब्द आपने बिरसाइट के साथ पढ़ा है। अगर आपने यूपीएससी सीएपीएफ 2015 का सवाल लगाया है जहां पर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करने की बात कर रहे हैं तो आपने यहां उलगूलन देखा और यहां मुंडास देखा, बिरसाइट, उलगूलन, आप समझ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सीएपीएफ 2015 का ये सवाल, सीडीएस 2017 का ये सवाल अगर दोनों को क्लब कर दें और अगर आपसे उलगूलन के बारे में पूछ रहा है तो कुछ नया नहीं पूछ रहा है, बिरसाइट उलगूलन या मुंडा केस से कनेक्ट करके उलगूलन पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? बिरसाइट, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899-1900, विच मीन्स ये उलगूलन का सवाल का जवाब कहां था? सीडीएस सीएपीएफ। हिस्ट्री की बहुत कला बता रहा हूं आपको मैं, हिस्ट्री के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपके लिए, लेकिन अभी जो वीडियो में टर्म से रिलेटेड आपको समझा रहा हूं ये चीजें समझिए। उलगूलन का सवाल का जवाब मैंने सीडीएस एंड सीएपीएफ से निकाला। और आइए, फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फोर्स लेबर, विस्टी क्या होता है? इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, एंड अलग अलग करके ऑप्शन दिए हैं। तो ये विस्टी शब्द कैसे हमको पता है कि ये हमें पढ़ना है? 2019 में सवाल पूछा और अगर ध्यान से आप देखिए सीएपीएफ 2017 का ये सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता पीरियड इज नॉट करेक्ट? Forced labor, Vishti become more common than before in this period. A passage in the Vishnu Puran refers to Gupta enjoying all the territories along the Ganga, etc. etc. Which means यहाँ पर कहाँ ये मेंशन है ऑप्शन में? तो गुप्ता पीरियड से एक जो टर्म आपको समझना था वो समझना था कि फोर्स लेबर विष्टि है क्या, और उसी के बारे में यहां पर सवाल पूछ लिया। इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। यही है इसका आंसर, चाहे देख लीजिए इसका आंसर क्या है? ए, a source of tax income of the for the state, a sort of tax paid by the people. Forced labor नाम से मतलब निकाल सकते हैं, बहुत से ब्रह्मास्त्र यहाँ पर यूज कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, ब्रह्मास्त्र यूज कर लिया मैंने टर्म, वो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम का पार्ट है, कोई बात नहीं। बहुत सी चीजें आप यूज कर सकते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो 2019 का ये फोर्स लेबर का सवाल, 2020 का ये उलगुलन का सवाल, ये पोर्ट का सवाल। और भी समझिए, ये थीम जो है इंपॉर्टेंट, टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन, ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 में सवाल पूछा था घंटसाला, कदुरा एंड चौल आर रिलेटेड टू व्हाट? आर रिलेटेड, दीज आर पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। आई होप कि जो पोर्ट का हमने यूपीएससी प्री का जो सवाल की लिस्ट देख रहे थे इसमें आप एक ऐड कर सकते हैं 2017 के बाद, ये सवाल भी ऐड कर सकते हैं 2020 वाला, घंटसाला, कदुरा एंड चौल, ये क्या हैं? ये पोर्ट्स हैंडलिंग क्या फॉरेन ट्रेड हैं? यस, आंसर इज यस, ए है इसका आंसर। एंड आप समझिए कि ये गुप्ता से पूछ रहे हैं, गुप्ता से क्यों पूछ रहे हैं? प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था गुप्ता एम्पायर इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड की थी। आई होप कि ये सीरीज आप बहुत ढंग से और बहुत एसेंस में फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको चीजें रैशनल ढंग से समझा रहा हूं। मेरा मोटो एक ही है, गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड। ये रैशनलिटी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, एग्जामिनर का माइंडसेट समझना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा एग्जामिनर का फोकस कहां है, टर्म्स किस तरह से पूछ रहा है, ये टर्म्स कैसे पूछ रहा है, उसका आंसर हम कैसे निकाल रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हर बार। इसलिए 2023 में भी देखिए इस तरह के सवाल पूछा और आंसर क्या था? पोर्ट। क्या हुंडी के बारे में पूछा, हुंडी के बारे में पूछ रहे हैं। यहां पर कुल व्यापा एंड द्रोण व्यापा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। ये क्या है कुल व्यापा एंड द्रोण व्यापा? बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर है मेजरमेंट ऑफ लैंड? आंसर इज यस। कुछ लोग कहते हैं आंसर बता दो सर, तो बता रहा हूं, नहीं तो मुझे बताने का मन नहीं करता। कुल व्यापा एंड द्रोण व्यापा डिनोट्स व्हाट? अब यहां पर लिखा है मेजरमेंट ऑफ लैंड, इसका आंसर है, लेकिन यहां पर यह भी लिखा कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू। क्या यूपीएससी का फोकस कॉइन्स पर है? आंसर इज यस। 2020 में ये पूछा तो 2022 में पूछा फनम क्या है, एंड फनम इज कॉइन, फनम इज कॉइन एंड फनम इज आल्सो अ थीम जो कि विजयनगर एम्पायर से निकल के आता है। विजयनगर एम्पायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर आप सभी से समझे, अब्दुल रजाक द एम्बेसडर ऑफ द फ्रॉम ईरान हु विजिटेड इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराया II states that the विजयनगर 3 kinds of coins were in use. वराहा नाम का कॉइन था, दिनारा नाम का कॉइन था, एंड फनम नाम का। ऑफ दिस फनम वाज वेरी पॉपुलर। तो विजयनगर जब हम किंगडम पढ़ते हैं तो कॉइन तो पढ़ेंगे ना कि विजयनगर किंगडम में कौन सा कॉइन सबसे फेमस था, एंड फनम वाज मोस्ट पॉपुलर कॉइन। 3 टाइप के कॉइन में फनम ज्यादा, और यही 2022 में सवाल पूछा। तो वन थीम इज विजयनगर, वन थीम इज टर्म्स। और मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था यूपीएससी इज मर्जिंग थीम्स, यूपीएससी इज मर्जिंग थीम्स। विजयनगर थीम को और टर्म्स की थीम को मर्ज करके आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, व्हाट डिनोट दिस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं 2022 की बात कर रहा हूं, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, मैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पीरियड के बारे में नहीं बात कर रहा हूं कि यूपीएससी पहले क्या पूछता था। मैं आज के भारत की बात कर रहा हूं, आज के यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूं। परामिताज के बारे में सवाल पूछा, बुद्धिज्म से कनेक्ट करके पूछा क्या, बोधिसत्वा से कनेक्ट करके पूछा क्या? हाँ, परामिताज एंड बुद्धिज्म एक थीम है, टर्म है परामिताज, दोनों को मिक्स करके पूछा। सर आपको समझना पड़ेगा यूपीएससी एग्जामिनर क्या सोच रहा है। मैं बहुत चीजें बताऊंगा, इरापति, तनय्युर, घटिकाज, ऐसे टर्म्स पूछ रहा है। एक ये समझिए,
यूपीएससी का फोकस क्या मुंडा रिबिलियन, संथाल अपराइजिंग, क्या इन पर रहता है? आंसर इज यस। 1999 में देखें तो संथाल रिबिलियन एक ऑप्शन में था, इंडिगो रिवोल्ट है, डेक्कन रायट है। 2017 में सवाल देखें तो यहां पर भी संथाल एक ऑप्शन में है, वारी वरकारी संथाल, कह रहा है ट्रेडिशन एंड कम्युनिटीज को क्लब कीजिए। क्या संथाल से और सवाल पूछा? आंसर इज 2018 में पूछा संथाल परगनास के बारे में। संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, क्या मेजर थे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लिए थे? व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट? द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगनास वर क्रिएटेड। तो 2018 में ये सवाल भी पूछा। और आप बात समझिए, क्या सीडीएस में संथाल से रिलेटेड कोई टर्म पूछ रहा है? आंसर इज यस। सीडीएस 2019 में दमिन ए को के बारे में बात हुई, संथाल, मुंडास, ओरनोज एंड सारोस, व्हिच मींस दमिन ए को, इसके बारे में पूछ रहा सीडीएस 2019 में। एनडीए 2020 में पूछा कि दमिन ए को है क्या? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर्ड टू बी लैंड ऑफ संथाल्स। अगेन संथाल के बारे में पूछा। एंड एनडीए 2021 में भी सवाल पूछा कि बताइए ये लार्ज डिमार्केटेड अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एज दमिन को फॉर सेटलिंग द संथाल किस ईयर में किया? 1832 में। तो 1832 ईयर भी पूछ लिया संथाल, दमिन को, एनडीए दमिन को क्या है? संथाल, सीडीएस संथाल एंड दमिन को, विच मीन्स क्या इस तरह से सवाल आगे चल के क्या एक टर्म पूछ सकता है दमिन को? दिस कैन बी आस्क्ड कि दमिन को के बारे में पूछ लिया जाए, एंड दिस इज रिलेटेड टू संथाल। एंड अगर आप सही से समझे कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन बिरसा मुंडा ऑल्सो, जनजातीय दिवस ऑल्सो, भगवान बिरसा मुंडा वो सब कुछ कर रहे हैं। संथाल अपराइजिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मुंडा अपराइजिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेटेड कोई टर्म है जो क्या इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी अलग एग्जामिनेशन पूछता है कि सीडीएस सीपीएफ में ऐसे सवाल पूछ रहा है? आंसर इज यस सर। आपके सामने मैं पूरा प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं। मैंने हमेशा बोला कि मैं जो चीज बोलूंगा उसका रैशनल भी प्रेजेंट करूंगा। बाकी गालियां आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझना नहीं समझे, लेकिन मैं उनको समझाने जरूर आया हूं जो दिल से समझना चाहते हैं, कुछ चीजें लॉजिकली समझना चाहते हैं और उन दिमाग में यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट जरूर समझना चाहते हैं। ये चीज आपको समझ में आई? यस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। देखिए किस तरह से और सवाल पूछा है, कुल्हा दरान के बारे में पूछा है कि कुल्हा दरान क्या होते हैं। यहाँ पर पूछा है कि परगना, सरकार, सूबा, इनको ऑर्डर में लगाइए। औरंग, बनियन, मिरासीदार क्या होता है। यहाँ पर अरघट्टा के बारे में पूछा, अरघट्टा क्या होता है। बंजारास किसे कहते हैं। महात्रा एंड पट्टा किला क्या होता है। और देखिए यूपीएससी के प्री में 2023 में 2 सवाल पूछे, एक पोर्ट वाला सवाल पूछा है और एक ये विट्टा किरुटल के बारे में पूछा है। ये 2 सवाल पूछा है यूपीएससी के टर्म से सवाल पूछता। देखिए 2 सवाल 4 नंबर पूछा है, 2% का वेटेज एक थीम से है भाई। क्या सीडीएस में इंटरेस्ट लेता है टर्म्स में? आंसर इज यस। यूपीएससी सीडीएस 2023 का ये सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड एज द थेरीज इन द एंशिएंट इंडिया। जब मैं पिछली बार बता रहा था कि थेरीज एंड बुद्धिज्म कनेक्टेड हैं, बुद्धिज्म एक थीम है, टर्म्स एक थीम है, दोनों को मर्ज करके यूपीएससी पूछ रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे इसका आंसर रिस्पेक्टेड वुमेन होगा। जब सीडीएस में आंसर आया, जब आंसर की आई है तो उसका आंसर क्या है? एल्डर नन इन बुद्धिज्म। थेरीज आर रिलेटेड टू एल्डर नन इन बुद्धिज्म। क्या यूपीएससी थेरी से सवाल पूछा? क्या बुद्धिज्म से मर्ज करके पूछा? क्या यहाँ पे ददनी सिस्टम के बारे में पूछा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द ददनी सिस्टम? टेक्सटाइल प्रोडक्शन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर सीडीएस में 2 सवाल पूछा है, यूपीएससी प्री 2023 में 2 सवाल पूछा है। टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और हम कैसे पढ़ें, कितने टर्म्स पढ़ें, इनपुट आउटपुट का रेशियो कैसे बेहतर करें, इसलिए मैं आपके लिए कोई लिस्ट बना के रहा हूं कि सारे जितने भी सीडीएस में, सीएपीएफ में, यूपीएससी की प्री एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्री में जितने भी टर्म्स पूछे गए हैं और जितने वो पूछ सकता है जो प्रोबेबल हैं, उन सबको इंक्लूड करके मैंने एक लिस्ट बना दी है। आप सबके लिए एक लिस्ट बना दी है, ऑल पीवाईक्यू टर्म्स, जितने भी पीवाईक्यू पूछेंगे सबको एक जगह पर रख दिया ताकि आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर हो सके। पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, और अगर एक्स्ट्रा कोई पूछेगा तो किसी को नहीं आता, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया उसमें डरने वाली बात नहीं। लेकिन अगर पीवाईक्यू से पूछ ले कोई तो कम से कम आप तैयार होंगे। अवदान क्या होते हैं, अग्रहारा, अग्रहारिका, अरघट्टा, अधीस, औरंग, बहुत ढेर सारे, बंजाराज, बंदगान एक खास, बनियन क्या होते हैं, यहाँ पर इरापति क्या है, फनम क्या है, फौजदार्स क्या होते हैं, घटिकास क्या होते हैं, हुंडीज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, एकता सिस्टम, खिलाफ, खरज, कल्याणम मंडप, सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जो 2 टर्म आपसे कहे थे, ये 2 टर्म जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, ये 2 टर्म आपको भी ढूंढने हैं, जब्त एंड कैंकट। ये यूपीएससी सीपीएफ 2021 का सवाल है, ये जब्त आपसे पूछ लेगा। इसके दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका आंसर इज सी। अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध। तो ये जब्त क्या है
और जब तुमने रेलेवेंस लूज किया और कैंकट का सिस्टम आया, तो एक कैंकट का सिस्टम क्या है, ये दो चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी जो मैंने इंक्लूड नहीं की है। मैंने आपकी मेहनत के लिए कुछ चीजें छोड़ी हैं ताकि आप भी कुछ मेहनत करो। यस, ये पूरी लिस्ट मैंने जो दी है, ये पूरी लिस्ट मैं अपलोड भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आई होप कि इस वीडियो से आप ये तो समझ गए कि टर्म्स एंड थीम्स, दो थीम्स मर्ज करके टर्म्स के बारे में पूछ रहा है, एंड टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। प्लीज एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और ये दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। अगर ये वर्ड्स वहां पर दिखे, वो टर्म्स वहां पर दिखे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, और ये आपकी बहुत मदद करेगा सर। माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं कुछ बताना चाहता हूं, 2 मिनट सुन लीजिए। माइंडसेट बिल्डर के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि टर्म्स की पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो वो पीडीएफ कहां पर मिलेगी, 2 मिनट मुझे बियर कर लीजिए, अपना एडवर्टीजमेंट कर लेने दीजिए कम से कम। यस, ज्वाइन करना ना करना आपकी मर्जी है, कम से कम मैं आपको अवेयर तो करा सकता हूं कि ऐसा कोई काम मैं कर रहा हूं। माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम 2024 के लिए, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट थीम्स सभी सब्जेक्ट की बता रहा हूं, पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करते हैं, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, सबको मर्ज करके ब्रह्मास आपको बता रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस तरह से रिवाइज करना है, सीसेट को कैसे अप्रोच करना है, साथ में हर एक मंथ की करंट अफेयर की माइंड मैप्स मैंने दिए हैं। तो आपको आर्ट एंड कल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के हर एक मंथ के मैंने क्या दिए हैं, माइंड मैप दिए हैं, तो आपके तुरंत कवर हो जाएंगे। 1 घंटे में एक सब्जेक्ट निपटता है, बहुत आराम से आप काम कर सकते हो। 1 घंटे में, 1-2 घंटे में आपकी पूरी मंथली मैगजीन निपट जाएगी वहां पर। तो उस तरह से माइंड मैप्स क्रिएट किए हैं, और साल भर के 1-2 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी भी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। सभी सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम। ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। साथ में इकोनॉमी अगर आपकी वीक है तो इकोनॉमी का ये कोर्स आपके लिए एकदम बून होगा। हम बहुत कुछ थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग के साथ सीडीएस सीएपीएफ के कॉन्सेप्ट कुछ इंक्लूड करके कॉम्प्रिहेंसिवली प्री के लिए जो प्री में आपको 90% प्लस एक्यूरेसी दिलाएगा इकोनॉमी के क्वेश्चन में, इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024 जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, आप मेरी वेबसाइट विजिट करेंगे www.hopetoshan.com। यहां पर एक कोर्स है जो 2 रुपए का कोर्स है, आप फीस 2 रुपए मत पे कीजिएगा, कोई बात नहीं, फ्रीली अवेलेबल होगी कंटेंट सेक्शन में। प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में जो भी पीडीएफ मैं अब देना चाहता हूं, वो सारी पीडीएफ की पूरी एक लाइन में सारी पीडीएफ एक जगह पर मैंने लगा दी है इस कोर्स में। ये कोर्स बनाने का पर्पस ये था वेबसाइट पे कि आपको बार बार भटकना ना पड़े कि टेलीग्राम पे कहां पर कौन सी पीडीएफ अवेलेबल है। तो इसी कोर्स में मैंने सब कुछ, जितनी पीडीएफ मुझे देनी थी, जो मैंने आपसे कहा है देने के लिए, वो सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं। और ये ऑल टर्म्स, ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स की भी पीडीएफ वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो ये यहां पर वेबसाइट www.hopetoshan.com जाकर, यहां पर ये प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में जाकर, यहां पर कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, ये पीडीएफ आपको अवेल हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहां पर मिलेगी, और ये समझ में आ गया कि व्हाई टर्म्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू अप्रोच टर्म्स। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पर हिस्ट्री की कुछ और चीजें समझाऊंगा, ताकि हिस्ट्री में जो आपका बर्डन है इस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कम हो सके, और हिस्ट्री में भी आपको कॉन्फिडेंस आ सके, और आपको अप्रोच समझ में आए कि किस तरह से मुझे यूपीएससी को अप्रोच करना है, किस तरह से एग्जामिनर का माइंडसेट समझकर एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, तभी जीत मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।